युवराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बाबा जी हैं, जिनको डेथलेस योगी भी लोग कहते हैं, जिनका कोई चाहकर भी शायद ना ढूंढ पाए, आपका वो साक्षात्कार कैसा था? और आपके अंदर ऐसा जब आया, क्यों आया? पहले तो कि आपको क्यों जाना है हिमालय, आपको क्यों मन में ऐसा एहसास हुआ? और अगर वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जो पिछले जन्म के संस्कार थे, पूर्व संस्कार, इनकी सुनामी आई और इतनी आई कि जब मैंने सालों साल भक्ति की थी और बाबा जी के साथ रहा था, यही कारण हो सकता है कि मैं फिर वहाँ से बाबा जी के साथ गया, हिमालय में गया। अब इन्होंने दरवाज़ा, घर, मकान सब बाँध दिया है। आर्य संग जरा फ़ोटो निकालना बाबा जी के गुफ़ा में मैं जहाँ हूँ, फ़ोटो दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी अमेरिकन लोगों ने उसको ले लिया है, उसको तोड़ के उसका दरवाज़ा बना दिया है, जेल जैसे सरिये बना दिए। तो बाबा जी को उन्होंने खरीद लिया है, ऐसा ये समझते हैं। उसके पहले मैं गया था। अब इन्होंने ये घर बना दिया है और मैं जिस केव में बताता हूँ, यही केव बताता हूँ आपको। इसको दिखा दीजिए पहले। ये पहले ऐसे था, अब ये इन्होंने ताला लगा दिया। दिस इज़ ऑथेंटिक। ये आप जान नहीं रहे, इसका इम्पैक्ट बहुत भारी हो जाएगा इस पर। ये इम्पैक्ट बहुत भारी हो जाएगा। यू हैव मेट एन ऑथेंटिक योगी इन मेडिटेशन व्हेन आई एम 26, 22 years old। वाह। ये पूर्व संस्कार जब मेरे हुए, मैं कहना नहीं चाहता इसको कि जब मैं कहता हूं तो मैं ब्लैंक हो जाता हूं और मुझे कुछ ज्यादा रुचि नहीं है लोगों को बताने की कि मैं 30 मार खा हूं और मैंने ऐसी तोप चलाई और मैं बाबा जी से ऐसे मिला और वो मिला। मिला तो मिला, क्या हुआ? नहीं मिला तो नहीं मिला। ये बाबा जी की कृपा थी, मेरे पूर्व संस्कार थे जो उन्होंने खींच लिया मुझे हिमालय। मैं रानीखेत गया, राजा शंखध्वज का मंदिर था, जगदम्बा का, उसके ऊपर मैं चढ़ते चला गया हिमालय पे। और मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते एक कन्या मिली मुझे, लाल, ऐसे सफरजन जैसे गाल, 12-13 साल की। तो मैंने किया बाबा जी के गुफा को कैसे जाना है? तो वो मेरे से बोलती है, हवा के झोंके पे जाओ, मिल जाएंगे। और मैंने किया ये क्या है? बाद में मैंने आंखें बंद की और जगदम्बा और तलवार, अष्टभुजा, ऐसा दर्शन दे रही मेरे को। उसका तो फोटो मैं बता नहीं सकता, मैं ले लेता तो बता देता। और आंखें खोली तो वो घाघरा चुनरी पहने हुए ऐसे कह रही है जाओ। तो मैं हिमालय जाते जाते मेरे साथ एक और 12 के 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, वो नाचते नाचते, मैंने कहा तू क्यों आ रही है छोरी? ठीक नहीं, मैं ऐसे ही आ रही हूँ। तो मैं बताऊंगी। तो आई, तो मैं काफी, हेल्थ मेरी अच्छी थी यंग, पर तभी भी सांस फूल रही थी। तो उसने कुछ तो भी पेड़ से, या देवदारू का पेड़ था कोई, या कुछ पेड़, उससे निकाल के उसके बाग के बीच में से एक सफेद ये निकाला। उन्हें क्या आप ये खाओ, उसके पिता ने उसको बताया होगा। मैंने खाया, थकान चली गई और मैंने ना पूछा भी नहीं उससे। तो नाचते गाते गाते काफी दूर तक चली। उन्होंने कहा अब तुम जाओ, अब मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया खेलने का। तो वो तो भग गई। तो मैं चलते चलते गया, फिर मुझे वो केव दिखा, काफी टूटा हुआ था, बड़ा नैरो, जगह कम थी बैठने की उसमें। इफ यू गेट द बुक विंग्स टू फ्रीडम, उसमें से इसमें निकालो और उसमें पन्ना निकाल लो, केव ऑफ बाबा जी। तो जब मैं गया, ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो
लेट गया मैं। कोसी नदी तो बह रही थी नीचे से, बादल आ गए कुछ, फिर प्रकाश हुआ, मुझे लगा बादल हट गए, तो मैंने किया आप प्रकाश, प्रकाश आ गया है, द लाइट हैज कम। सो बाबा जी बोले जरूर, आवाज आई अंतरिक्ष में से कि हाँ बादल हट गए हैं, यानी मेरे बादल हट गए और परमात्मा आ गया है बाबा जी। तो मैंने इधर से जो लाइट थी, तो मैंने पीठ पे था, पेट पे हो गया और मैंने प्रणाम किया। और मैंने उस टाइम इंग्लिश में ही पूछा और फिर हिंदी में भी पूछा, दोनों आवाजें, कि हुआ दाओ। मेरे अंदर से और सब आकाश से आवाज आई कि दैट दाउ थिंकेस्ट मी टू बी, दैट आई एम टू दी। तुम कौन हो, जो तुम मुझे समझोगे तुम्हारे लिए वही हूं मैं। तो मेरे शब्द, मुंह से शब्द, आकार निकला, शिव गोरक्ष बाबा जी। बिजली चमकी, मुझे आधा होश भी नहीं था, आधा शरीर के बाहर ही था मैं। और बिजली जब चमकी तो आवाज आई, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये था अनुभव। और फिर मैं आकाश में एक्सपैंड होते गया, अपने शरीर को नीचे छोड़ के, और वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति ही थी जिसमें बाबा जी के दर्शन हुए। उसके नीचे की समाधि नहीं थी। ये है सरल सा सादा किस्सा है। वो उसके पहले मुझे ये भी फील हुआ था कि मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा था, कभी गर्म कभी ठंडा कभी गर्म। तो आने के पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शुद्धिकरण हो रहा है, नाड़ी का या सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। उसके बाद ये ठंडे गर्म महसूस के बाद ये मुझे ये दर्शन ये हुए। ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहे थे क्योंकि जो तेज था, प्रकाश था, वो इतना प्रचंड था कि मैं उसको समा नहीं पाया, मैं झेल नहीं पाया उसको, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सो इट वाज़ गिवन एट अ हायर लेवल। कभी-कभी सादे लेवल पे भी बाबा जी हर स्वर्ग पे, हर लोक पे बाबा जी अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो जितने विशाल स्वरूप में सत्यलोक में प्रकट करते हैं, जितनी तेजस्वी काया उनकी है, उतना पृथ्वी लोक पे नहीं करते होंगे, सादे आते होंगे। एक ने मुझसे कहा कि आप जो आपको प्रकाश दिखा, उसका आप वर्णन कर पाएँगे क्या? तो मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ, मुझे मगर बड़ा मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि मैं कवि भी हूँ और मुझे कल्पना भी अच्छी आती है। तो मगर उसको जस्टिफाई होगा वो, ये मैं नहीं कह सकता। बाबा जी का तेज क्या है? तो मैंने कहा भैया, यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में, यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में करोड़ों सूर्य का स्फोट हो जावे, तब भी न तुम्हारे साया का अंदाज लगा पावे। हे नाथ, तुम्हारा क्या होगा उजियारा। यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में करोड़ों सूर्य का स्फोट हो जावे, तब भी न तुम्हारे साया का अंदाज लगा पावे। हे नाथ, तुम्हारा क्या होगा उजियारा। मैं तो मस्त
क्योंकि उसको सीमा मैंने रखी नहीं, इसलिए मुझे समाधान है कि मैंने शिव गोरक्ष बाबा जी के उजारे को कम नहीं आंका। अब ये लोग जो कह रहे हैं ही इज 700 years old, ही इज 300, वो इस व्यक्ति की बहुत सीमित कल्पना दे रहे हैं, इसको वो साक्षात शिव हैं। शिव ने अपने आप को आधा किया, आधा हमेशा समाधि में रहे, योग समाधि में और अपने मूल स्वरूप में, और एक उन्होंने विश्व कल्याण के लिए एक शरीर धारण किया, वो है गोरखनाथ। मगर गोरखनाथ के पहले भी शिव गोरक्ष बाबा जी आए थे, एंड दैट वाज 11.5 million years ago। एक कोई तो भी नया एज का शुरू हुआ होगा 11.5, तब अपने रथ में, जिसको ये लोग वेस्टर्न लोग कहते हैं मरकबा, मरकबा, मरकबा इज जस्ट सूर्य का रथ। दो ऋषि होते हैं हमारे यहाँ, एक अग्निश्वत्थ ऋषि होते हैं जो सूर्य तेज के होते हैं और ज्यादा तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एक भारिषद ऋषि होते हैं जो गृहस्थ करते हैं और शादीशुदा होते हैं, जैसे जैसे अपने ये हैं अनुसया, और ये ऋषि हैं अत्रि और अनुसया हैं, मारीच और कलावती हैं, ये भारिषद ऋषि हैं। और अग्निश्वत्थ ऋषि बहुत उससे भी पहले जन्मे हुए हैं, और वो जो ऋषि हैं उनके तेज से सारी आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी शक्ति चलती है। तो ये अग्निश्वत्थ ऋषि अपने प्रज्वलित रथ में आते हैं, जिसको वेस्टर्न या ग्रीक लैंग्वेज में, कोई तो भी विदेशी लैंग्वेज में कहते हैं मरकबा। तो ये मरकबा में अपने आए, ये है मरकबा। और हर ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, अपने बुध, शुक्र, शनि, इनके हर के रथ होते हैं और ये आसमान में अंतरिक्ष में चलते हैं। यह है मरकबा, इनके रथ होते हैं देवताओं के, इसको मरकबा कहते हैं उनकी भाषा में। जो कुछ उनको अच्छे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करना पसंद आते हैं, तो मैंने किया भैया करो, मेरे को पूछते हैं आके। मैंने कहा भैया सादा शब्द ये इस्तेमाल, मगर अच्छा है। तो जब उन्होंने ये नर्सरी ऑफ इनिशिएट्स इस्टेब्लिश की अनुग्रहित लोगों की, तब उन्होंने ऋषि संघ एक निर्माण किया, ऋषि संघ, जो सारे पृथ्वी की रक्षा करता है। वेस्टर्न में उसको कहते हैं द गार्डियन वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके। मैंने ये गार्डियन वॉल का ह्यूमैनिटी चित्र बताया है अपने इसमें, आप जरूर जाइए और आपके लोगों को भी इनकरेज करिए जी। अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस का वीडियो दिया है। उसमें जब ये एंजल्स और ये शक्ति सिद्ध पुरुष आते हैं, गंधर्व एंजल्स, उसको कहा गया है गार्डियन वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसी रक्षा करते हैं। ब्यूटीफुल।